हेलो गाइस, दिस इज़ योर बॉय अमित देसाई एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। सो कल की वीडियो हमने बनाई थी कि ईटा के बारे में, ठीक है। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मेरे माइंड में अराइज हुए थे, और कुछ कुलीग्स ने भी मुझसे पूछा था कि मतलब ये जो सारा ईटा का जो ये खेल है इसको हम मतलब मैनेज कैसे करें, ठीक है। तो आज हमने दो पॉइंट्स पे मज़ीद बात करनी है। एक तो फिर से थोड़ा सा ईटा का टच देंगे, और दूसरा ये कि अपना कोर्स वर्क हम कैसे मतलब मैनेज कर सकते हैं प्रॉपरली, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि देखें, अगेन अगेन वही बात आती है कि अगर किसी बंदे का ईटा क्लियर नहीं हुआ तो वो ट्राई करे, दोबारा ट्राई करे। मैं बात कर रहा हूँ अगेन वंस अगेन कहने की कोशिश ये कह रहा हूँ कि आप जो फर्स्ट टाइम इस दफ़ा फेल हुए हैं वो एक ईयर मतलब रिस्क ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि जिनकी 3 3 4 4 साल ज़ाया हों और वो दोबारा दोबारा इसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो। आई मस्ट से दैट फॉर दोज पीपल्स हु आर मतलब जो बहुत सारा अटेम्प्ट कर चुके हैं ईटा के लिए लेकिन कामयाब नहीं हो रहे, तो दे मस्ट इन्वेस्ट देयर सेल्फ इन समवेयर एल्स, जहाँ से इनको अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है मेरे ख्याल में, जितनी की मेरी नॉलेज है। तो हिम्मत ना हारें, ट्राई ट्राई ट्राई। इंशाल्लाह किसी न किसी दिन किसी न किसी मुकाम पे आप ज़रूर पहुँचेंगे, अ, मेरे हिसाब से। अच्छा, तो आते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि मतलब कैसे हमने अपने मतलब हाउ टू मैनेज आवर वर्कलोड, ठीक है। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। अगर आज हम स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे, और स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे। सो सबसे पहले हम ईटअप को ही कंसर्न में रख लेते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा इसका कहते हैं ना कि सब ने इसको बहुत ज़्यादा बहू बनाया हुआ है। तो हम ऐसे कर लेते हैं कि हम अपने मैनेज कर लेना, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल अगर आज से ही कोई अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेता है, यानी 1 दिसंबर, आई एम टॉकिंग अबाउट 1 दिसंबर इन 2020, अगर 2022 से अगर कोई स्टार्ट लेता है तो ऑनवर्ड्स हमारे पास 10 मंथ्स आते हैं कुछ मेरे हिसाब से। तो ऑलमोस्ट आपके पास फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और सेकेंड ईयर की भी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड प्लस इंग्लिश, जिसके 20 MCQs होते हैं। तो आई थिंक कि इंग्लिश एक हमारे पास एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, और इतनी ग्रामेटिकली हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि अच्छा खासा इंग्लिश थोड़ा बहुत हमें आ जाता है, कर लेते हैं। लेकिन आई मस्ट प्रेफर दैट कि इंग्लिश की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती कर लेते हैं कि वो मतलब फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को इतनी प्रायोरिटी दे देते हैं, और मतलब इतनी प्रायोरिटी पे रखते हैं कि वो इंग्लिश को मतलब कहते हैं कि इंग्लिश क्या है, और भाई टेस्ट में 20 MCQs आने हैं उसके, खुदा के बंदो इतना उसको नज़रअंदाज ना करो। सही। तो अगर हम इस हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें ना कि मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास फिज़िक्स के, बायोलॉजी, केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के, ठीक है, 9 9 या 10 10 सब्जेक्ट्स हैं, यानी सॉरी चैप्टर्स हैं, सॉरी आई एम सॉरी के 9 9 या 10 10 चैप्टर्स हैं हमारे पास एक एक कोर्स वर्क के, ठीक है। तो हमने ये हिसाब करना है कि हमने एक मंथ में, यानी एक मंथ में हमने डिवीजन कर देना है 5 डेज 5 डेज 5 डेज 5 डेज 5 डेज 5 डेज, लाइक व्हाट 1 to 5, 5 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25, 26 to 30। इसमें करना क्या है कि ये कोर्स वर्क आपने कुछ इस तरह प्रिपेयर करना है कि मैंने हर 5 दिन में एक चैप्टर कवर करना है। जस्ट गिव मी अ वेरी गुड एग्जांपल। मैं आपको एक अच्छी एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक आपने फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का एक चैप्टर करना है, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। उसके बाद 6 to 10 जो है वो आपने फिज़िक्स का करना है फर्स्ट ईयर का। फिर आपने 11 to 15 केमिस्ट्री का करना है फर्स्ट ईयर का, ठीक है। उसके बाद 16 to 20 आपने सेकेंड ईयर का कर लेना है, या इफ इन केस आप कहते हैं कि नहीं मैं सेकेंड ईयर को नहीं टच करता, पहले फर्स्ट ईयर को ही कंप्लीट कर लें, दोबारा सेकेंड चैप्टर 16 to 20, ठीक है। फिर 21 to 25 सेकेंड चैप्टर ऑफ फिज़िक्स, फिर 26 to 30 सेकेंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखिए इससे ये हो गया कि मंथ में आपके पास 10 दिन हो गए और आपने 2 चैप्टर बायोलॉजी की भी कवर कर लिए, केमिस्ट्री की भी कवर कर ली, और फिज़िक्स की भी कवर कर ली। अब ईटा के पॉइंट ऑफ व्यू से हर वो चीज़ आप उसमें कवर करें, चाहे वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है। स्पेशली आई एम सेइंग फॉर द रिपीटर्स कि मतलब आप लोगों के लिए बहुत गोल्डन चांस है, मतलब अगर इस टाइम आपने नहीं क्लियर किया तो अभी आपके पास एज है, आपके पास बहुत सारे एज हैं कि मतलब आपको पता चल गया है कि मतलब हमने कैसे किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं, और अगर एक टॉपिक है तो उससे किस किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं, या किस किस्म की पॉसिबिलिटी है कि आ सकते हैं इस किस्म के क्वेश्चंस, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इन तमाम तैयारियों में आपने एक चीज़ ये रखनी है कि अगर आपके पास 10 मंथ्स हैं तो ये 9 मंथ्स तक आप इसी ये जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ इसी पैटर्न से आए, लेकिन जो लास्ट आपका 1 मंथ होगा ना उसमें आपने रिवीजन करनी है। लेकिन ये जो 9 मंथ से आपने तैयारी है इस किस्म की करनी है कि अगर
अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ना करे अगर कुछ ऐसे हालात आ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, कोई इमरजेंसी आ जाती है लास्ट दिनों में, तो आप ये ना कहें कि मैं अगर रिवीजन कर लेता तो मेरा टेस्ट या मेरी टेस्ट क्लियर हो जाती। नहीं 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 भाई, ये बहाने नहीं चलेंगे। अच्छी खासी स्टडी आपने करनी होगी इसके लिए। भाई डॉक्टर जो बनना है, हमारी तरह थोड़ी नालायकों की तरह यूनिवर्सिटियों में घूमना है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। तो ये आप अपना कुछ रूटीन इस तरह बनाएं, तो इससे क्या होगा कि आपका फर्स्ट ईयर भी कवर हो जाएगा बहुत इजीली, और सेकंड ईयर भी कवर हो जाएगा। ऑफ कोर्स जब आप एक एक मंथ में दो दो चैप्टर बायो के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के कवर करेंगे, तो आप खुद सोचें 9 मंथ्स में आपकी 18 समथिंग 36 35 चैप्टर्स बड़ी इजीली से कवर हो जाएंगे, यानी तीनों के कवर हो सकते हैं। और एक महीने में आपके पास रिवीजन के लिए काफ़ी टाइम होगा। आई थिंक मेरे हिसाब से, एज़ पर माई कैलकुलेशन, बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट टू, तो मेरे हिसाब से यू विल कवर दैट इंशाल्लाह। सेकेंडली, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिवर्सिटी के लेवल की बात करते हैं, तो हर सेमेस्टर में 6 या 5 कोर्सेज़ होते हैं, ठीक है। और मामून हमारे पास सैटरडे या संडे की छुट्टी होती है। तो उसमें आप ये किया करें कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 3 घंटे पढ़ना है, मतलब दिन में 3 घंटे पढ़ना है सैटरडे के दिन, तो उसमें आप फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपनी एग्ज़ाम्पल दूँ कि इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, अप्लाइड एरियाज ऑफ साइकोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, ये मैंने सैटरडे के दिन कर दिया 1 आवर। 1 घंटा मैंने अप्लाइड को दिया, एक मैंने इंट्रोडक्शन को दिया, और एक मैंने सोशियोलॉजी को दिया, ठीक है। थर्ड डे जो संडे होगा, उसमें फिर आप यही 3 घंटे पे डिस्ट्रीब्यूट कर लें, ठीक है। तो मेरे ख्याल में कि इससे आपके 6 जो सब्जेक्ट्स होंगे वो हफ्ते इतवार में, यानी सैटरडे और संडे में, बड़े ईजीली से कवर हो सकते हैं। और मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए 3 घंटा पढ़ना इट्स इनफ, क्योंकि कोई भी 3 घंटों से ज़्यादा नहीं पढ़ता। मतलब कोई इतना किताबी कीड़ा नहीं होता यूनिवर्सिटी में मेरे हिसाब से, क्योंकि या तो शायद मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा इस वजह से। तो 3 से 4 घंटे में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर हो सकती हैं। सो बेसिकली एक चीज़ को आप ये वर्क मैनेजमेंट में या वर्कलोड को मैनेज करने में पहली चीज़ ये सीख लेना कि ये जो मैं अक्सर वीडियोस में कहता हूँ कि ये चीज़ जो है ना, ये बहुत मैटर करती है। अपने माइंड से तो पहले फियर भगा दें, और आई कैन डू इट ये चीज़ निकाल दें। अपने माइंड में ये चीज़ डाल दें कि पॉजिटिव रहना है, और टेस्ट इंशाल्लाह कवर हो जाएगा, वर्क है तो इंशाल्लाह सेटअप हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि आई कैन डू इट को ना, ये कैंट हटा के कर दें, आई कैन डू इट, ठीक है। ये कांट को हटा के कर दें, आई कैन डू इट। तो जब आप अपने माइंड को इस वे में प्रिपेयर कर लेते हैं ना कि आई कैन डू इट, तो भाई कुछ भी हो सकता है, सही है। और यार अगर मेरे चैनल पे कोई नया है तो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, कमेंट किया करें, और नीचे बताया करें कमेंट्स में अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है किसी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 100% कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए अगर हमसे हो सके। और जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन है हम ज़रूर शेयर किया करेंगे आपके साथ। तो कमेंट सेक्शन में बताया करें किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, मतलब अगर आपको किसी भी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना है, या किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में पूछना है, किसी साइकोलॉजिकल टॉपिक के बारे में पूछना है, किसी ने ICSB या इनिशियल गाइडलाइंस के लिए पूछना है, आर्मी के रिलेटेड, किसी ने ईटा के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है, तो यू मे आस्क फ्रीली, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो बस, और तो थोड़ा सा हम इसके साथ टच वगैरह देते रहते हैं ना, कि ये सारी चीज़ें आपके लिए कवर हो जाएं, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को अगर पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।